नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सी इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में, जो 17 फरवरी 1995 को इनकॉर्पोरेट हुई थी और जो मैप माई इंडिया के नाम से ज्यादा फेमस है। सी इन्फो सिस्टम डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म कंपनी है, जो डिजिटल मैप्स एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए अभी भी इस कंपनी को एक साल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि दिसंबर 2021 में ही इसका आईपीओ आया था और तब से इसके प्राइस ग्रोथ की बात करें तो ये फ्लैट नजर आ रहा है, क्योंकि ये निगेटिव साइड में 2.6% के आसपास रिटर्न दिया है। हालांकि इस कंपनी के बिजनेस का परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से लगातार अच्छा और स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि हाल फिलहाल ही इसने जो Q2 का रिजल्ट दिया है काफी स्ट्रांग है। जबकि Q1 के रिजल्ट को भी हम बहुत अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, ये डबल डिजिट में रहा। ओवरऑल इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक भी शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में अच्छा ही नजर आ रहा है। तो क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? फंडामेंटली ये कंपनी कैसी नजर आ रही है, टेक्निकल डेटा इसका क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही क्वालिटी वीडियो जब भी इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैप में इंडिया के कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप इसका फिलहाल 7,282 करोड़ का है। पिछले एक साल में इस शेयर ने 1918 रुपये का हाई बनाया है और तब से इसके करेंट मार्केट प्राइस में काफी ज्यादा गिरावट होता हुआ दिखेगा। बावजूद इसके स्टॉक भी अभी भी इसका थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये 80.4 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के परसेंटेज को हम काफी स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, क्योंकि ये 21.1% है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये 16% के आसपास चल रहा है। इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है, अगर इसके बुक वैल्यू से कंपेयर करके देखें तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा गैप नजर आएगा और ये फिलहाल 15 गुना के आसपास ज्यादा चल रहा है। इस कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट दिया है, चाहे जून 2022 का हो या सितंबर 2022 का हो, दोनों में ही सेल्स ग्रोथ आपको काफी हाई नजर आएगा, क्योंकि सितंबर 2022 में इसका सेल्स 76 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो सितंबर 2021 में 57 करोड़ का था और यहां से करीब 34% के आसपास ग्रोथ हुआ है। जबकि जून 2022 में जो इसका सेल्स करीब 65 करोड़ था, जून 2021 में 43 करोड़ के कंपैरिजन में 50% से ज्यादा का ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नजर डालें तो जून 2022 के रिपोर्ट में जरूर आपको अच्छा ग्रोथ आता हुआ नजर आएगा और यहाँ भी करीब 50% के आसपास ग्रोथ हुआ है, क्योंकि ये 18 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ तक पहुंचता है। लेकिन सितंबर 2022 में मात्र इसने 30 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है, जो सितंबर 2021 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है और यहाँ मात्र 14% के आसपास ग्रोथ हुआ है। ओपीएम परसेंटेज पिछले 8 क्वार्टर से लगातार स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है और दो मात्र ऐसे क्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे, मार्च 2021 और दिसंबर 2021, जब इसका ओपीएम परसेंटेज 40 के नीचे जाता हुआ दिखेगा। बाकी 6 क्वार्टर्स में लगातार इसने ओपीएम का परसेंटेज 40 के ऊपर मेंटेन किया हुआ है। ओवरऑल इस कंपनी का एनुअल परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि टोटल रेवेन्यू इसका 192 करोड़ जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में था, टीटीए में 276 करोड़ तक पहुंच गया है। ईबीटा इसका 91 करोड़ से बढ़ के 135 करोड़ तक हुआ है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 81 करोड़ से बढ़ के 127 करोड़ तक पहुंचता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 79 करोड़ से बढ़ के 154.53 करोड़ और फाइनली नेट इनकम इसका करीब 60 करोड़ से बढ़ के 90.67 करोड़ तक हो जाता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो न सिर्फ इस कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बल्कि एनुअल बेसिस पर भी इसका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है। बैलेंस शीट इस कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि रिजर्व मार्च 2019 में जो 139 करोड़ का था, सितंबर 2022 में बढ़कर 488 करोड़ तक पहुंचता है। जबकि कंपनी के ऊपर जो कर्ज का पार्ट है ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आ रहा है, क्योंकि मार्च 2019 में इसके ऊपर 25 करोड़ का कर्ज था, जो सितंबर 2022 में 1 करोड़ कमी के साथ 24 करोड़ तक होता है। करेंट सिनेरियो के हिसाब से अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को निकालें तो ये ऑलमोस्ट 0.10 के आसपास नजर आ रहा है, जो कि नेग्लेजिबल है। ये इन्फो के शॉर्ट एनालिसिस को हम बहुत अच्छा तो नहीं मान सकते, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में फिलहाल स्ट्रेंथ 7, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 8 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 4 और थ्रेट 0, 4 का स्कोर हो रहा है। पिछले एक महीना का डेटा देखें, किस तरह से ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो उनका इंटरेस्ट बन रहा है, उसके लिए हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाल लेते हैं। और यहाँ ऑन एवरेज पिछले एक महीना में करीब 61,000 के आसपास शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज करीब 41 रहता है।
जबकि ऑन एवरेज पिछले एक सप्ताह में 34,000 शेयर ट्रेड होता है और डिलीवरी का परसेंटेज इंक्रीज होकर 46.5% तक होता है। और यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से इसमें डिलीवरी का परसेंटेज 46.24 यानी 40 के ऊपर नजर आ रहा है। यानी ओवरऑल इसके वॉल्यूम एनालिसिस को हम कंसीडर करके चले तो चाहे ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर हो, उनका इंटरेस्ट इसमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज लगातार इसमें 40 के ऊपर बना हुआ है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है, इसके बारे में हम बात करें उसके पहले इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हुए एनालिस्ट का क्या ओपिनियन है उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, चूंकि सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ है, इसलिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में कुछ डेटा ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो इनसफिशिएंट डेटा की वजह से नहीं दिया रहेगा। और आरओई वर्सेज एफडी रेट्स और डिविडेंड रिटर्न्स को दो ऐसे पार्ट है या पैरामीटर है जो इनसफिशिएंट डेटा की वजह से अवेलेबल नहीं है। बाकी इंटरेस्टिंग वैल्यू यहाँ रेट जोन में है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, चाहे इसका पी रेशियो हो या बुक के कंपैरिजन में इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू रेट जोन में है। बाकी एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक, ग्रोथ स्कोर ऐसे 5 पैरामीटर है जहां पर एक कंपनी और शेयर बिल्कुल खराब उतरता है और उसकी वजह से ये सारे ग्रीन जोन में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, मात्र 3 ही एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 100% एनालिस्ट का मानना है चाहे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले एक साल में अच्छा रह सकता है। और इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है अक्टूबर 2023 तक के लिए, मीडियम साइड में 27% का ग्रोथ फोरकास्ट किया गया है। और ये जो फिलहाल 1356-57 पर चल रहा है, आने वाले एक साल में 1726-27 तक पहुंचता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर भी काफी अच्छा फोरकास्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्च 2023 तक के लिए जो एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, इसका रेवेन्यू 242 करोड़ से बढ़ के 349 करोड़ तक पहुंच सकता है मीडियम साइड में। और यहाँ ग्रोथ का परसेंटेज 44% के ऊपर रह सकता है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहा है जो मार्च 2023 तक के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ भी मीडियम साइड में करीब 51% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस शेयर का स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग दिसंबर 2021 में ही हुआ था और तब से शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर नजर डालें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आएगी, क्योंकि दिसंबर 2021 में जब इसका आईपीओ आया था तब उनकी होल्डिंग 65.64% से कम होकर करीब 54% के आसपास पहुंच चुका था, जिसमें 0.4% के आसपास गिरावट होता हुआ दिख रहा है और ये फिलहाल 53.31% तक पहुंचा है सितंबर 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस पीरियड में 3.04% से कम होकर 2.71% तक पहुंचता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये 2.06% से बढ़ के 2.37% तक पहुंच गया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग में मामूली यहाँ पर गिरावट होता हुआ दिख रहा है और ये 5.80% से कम होकर 5.57% तक पहुंचता है। जबकि रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग में यहाँ मामूली बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है और ये 35.38% से बढ़ के 36.04% तक पहुंचता है। दोस्तों, फाइनली ये बात करें क्या सी इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। दोस्तों, उसके पहले मैं इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करना चाहूंगा और जो करंट फंडामेंटल इस कंपनी का नजर आ रहा है और पास्ट में जो इसने परफॉर्मेंस दिया है, फ्यूचर का भी आउटलुक इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और जो इसके बिजनेस का नेचर है, निश्चित ही आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में ग्रोथ आता हुआ तो दिख रहा है, क्योंकि जो बिजनेस सेगमेंट इस कंपनी का है वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। लेकिन चूंकि इस शेयर का मार्केट कैप काफी छोटा है और वैल्यूएशन वाइज भी काफी कॉस्टली नजर आ रही है, क्योंकि पी मल्टीपल अभी भी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसी कंपनी का नजर आ रहा है, क्योंकि ये 83 के आसपास चल रहा है। बाकी ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करने वाली जितनी भी मेजर कंपनीज है, सबका पी रेशियो आपको 80 के नीचे ही नजर आएगा। इसके क्वार्टर 1 का रिजल्ट हो या क्वार्टर 2 का रिजल्ट हो, काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा माना जा सकता है, लेकिन इसके क्वार्टर 2 रिजल्ट में अगर आपने मार्क किया होगा, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये भी देखने वाली बात होगी आने वाले क्वार्टर 3 का रिजल्ट हो या क्वार्टर 4 का रिजल्ट हो, प्रॉफिट के मामले में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इसलिए जो भी डेटा मैंने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ, मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के लिए अभी भी ये शेयर उतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है जिसके बेसिस पर कहा जा सके ये कंपनी और शेयर एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि टेक्निकल डेटा यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के ऊपर नजर आ रहा है 1 डे डेटा से लेकर 1 मंथ के डेटा के अकॉर्डिंग। जबकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 1356-57 चल रहा है, मूविंग एवरेज में चाहे इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो या सिंपल मूविंग एवरेज हो,
5 MA से लेकर 50 MA तक पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर 100 MA से लेकर 200 MA के डेटा पर नजर डालें तो यहाँ पर निगेटिव ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 100 DMA से लेकर 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो अगर किसी का ओपिनियन इस शेयर में ट्रेडिंग का है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का है, फिर इस शेयर को कंसीडर करके चल सकता है, क्योंकि ओवरऑल टेक्निकल डेटा इसका पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन अगर किसी भी इन्वेस्टर का ओपिनियन मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक का है, इसके मार्केट कैप, करंट वैल्यूएशन और फंडामेंटल को देखते हुए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं रिजल्ट के बेसिस पर शॉर्ट टर्म में किसी भी शेयर में एक अच्छा स्पाइक आता है, लेकिन जैसे ही उस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा एवरेज या पुअर हो जाता है, फिर ऐसे सिचुएशन में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत बड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, और जो रिटेल निवेशक अपना कैपिटल ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करके बैठते हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस दिखने लगता है। इसलिए एक बार फिर से मैं यहाँ रिपीट करना चाहूंगा, अगर किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर का ओपिनियन शॉर्ट टर्म का है, फिर इस शेयर को कंसीडर करके चल सकता है, जबकि मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लिए फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सी इन्फो सिस्टम लिमिटेड यानी मैप माई इंडिया के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।